जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक और नए चमत्कार के साथ में फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और वो चमत्कार मेरे जीवन पर ही आधारित है। कैसे बाबा श्याम ने मुझ पर चमत्कार किया और कैसे मुझ पर कृपा की और कैसे मेरे घर आए स्वयं अपने आप से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे हारे के सहारे की जय हो। एक बार क्या हुआ, एमपी इंदौर से खाटू श्याम जी मुझे पैदल जाना था, तो मैं पैदल गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। और रास्ते में मुझे 4 जगहों मतलब राजस्थान में 4 जगहों मुझे दर्शन हुए बाबा श्याम के मंदिरों में। तो हम लोग वहीं रुके थे, रात में जैसे रुकना होता है। तो मतलब इतनी पास से जब मतलब मंदिर में रुके और इतनी पास से बाबा के जब दर्शन हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसे छू के मैंने बाबा को दर्शन किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने बाबा को छू के दर्शन किए इतनी पास से। और बाबा ऐसे होते, बाबा का शीश होता है, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी खुश थी, कुछ बता ही नहीं सकती मैं आप लोगों को। और उसके बाद हम मंदिर गए और मंदिर में जब हमारी यात्रा संपूर्ण हुई, घर आए। जब हम घर आए तो घर पे आके 8 एक दिन हुए हमको, 8 दिन के समथिंग हुए होंगे। और हमारे चौराहे पे ही मतलब कीर्तन था। घर के पास में चौराहा है, तो वहाँ पे कीर्तन था। तो कीर्तन में मेरे को जाना था, हमें बुलाया था, तो मेरे को जाना था, तो हम लोग गए वहाँ पर। और मैं वहाँ जाके बैठी, भजन थोड़ी देर सुनती रही। और उसके बाद में क्या हुआ कि भजन सुनती रही। अब भजन सुनने के बाद में ना वहाँ पे देखा तो कोई सेवा नहीं कर रहा था बाबा की। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने लगा बाबा की कोई सेवा क्यों नहीं कर रहा, वहाँ पे मोर छड़ी डुलाना चाहिए बाबा के आगे और चावल डुलाना चाहिए, कोई भी नहीं कर रहा। तो मैंने बोला कि है ना मैं कर लेती हूँ, कोई नहीं कर रहा था। मतलब इतनी खुश थी, इतना अच्छा लग रहा था। बाबा सामने है, बाबा को देख के कौन खुश नहीं होगा। और बाबा सामने तो कोई सेवा नहीं कर रहा। मैंने अपने स्वामी से बोला, मेरा स्वामी मेरे को स्टेज पे जाना है। तो बोलते कि 1 मिनट में पूछ लूँ फिर जाना। अब इन्होंने किसी से पूछा एक लड़के से कि भाई स्टेज पे जाना है तो चले जाए क्या ना। तो उसने हाँ बोला ना बोला, पहचान का था, मतलब साथ का ही था। ना हाँ बोला ना बोला, कुछ भी नहीं बोला वो। अब मैं तो भैया इतना उत्साह था कि बाबा सामने है और मैं अपने आप को कैसे रोक लूँ। मैं तो फटाक से कूद के मतलब स्टेज पे चढ़ गई। वहाँ तो वो चढ़ाव रहती ना बनी हुई, वो भी नहीं थी। और मैं फटाक से मतलब चढ़ गई ऊपर, जबकि मैंने साड़ी पहन रखी थी। फटाक से चढ़ गई और जैसे ही चढ़ी और मैंने फटाक से मोर छड़ी उठाई और मोर छड़ी का झाला देने लगी। तो एक भैया आए, वो बोलते कि दीदी ये रखो है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हो आप, ये नहीं कर सकते आप, महिलाएं सेवा नहीं देती है, नीचे रखिए आप, ऐसा करके उन्होंने बोला। मैंने भैया 2 मिनट प्लीज़, 2 मिनट ऐसी करती रही मैं, पर उसने मना कर दिया। अब उसके बाद मैं नहीं मान रही थी मैं। तो एक भैया ने अलाउंस करा, जिनका शीश था, मतलब जिन्होंने दरबार लगाया और वो गायक थे, भजन गा रहे थे साउंड के ऊपर। मतलब इतना तेज चिल्ला के बोले वो कि दीदी आप नीचे आ जाओ, नीचे उतरे, सेवा नहीं दे सकते। और मैं इतनी बहरी हो गई कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या बोल रहा है। मेरे पास में एक भैया और खड़े थे, उन्होंने बोला दीदी वो माइक में अनाउंस कर रहे हैं कि आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे चले जाइए आप, वो सेवा न करने के लिए मना कर रहे। तो मैं नीचे उतरी और फिर मैंने बाबा से बोला, बाबा ऐसा क्या मैंने पाप कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर्म मेरे आगे आ गया कि मुझे आपकी सेवा नहीं मिली। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुझे सेवा दो नहीं। इतना तो मैं जानती हूँ, मेरे को सेवा खाटू में भले कागज पन्नी बीनने की मिल जाती, मैं वो भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, करती ही हूँ मैं। और आज मुझे सेवा नहीं, मेरे हाथ में मोर छड़ी छीन ली, मतलब ले ली मेरे हाथ से और बोला रख दो इसको, रख दो। और मुझे सेवा नहीं दी। मन बहुत दुखा। मतलब अपने घर चली गई। घर गई अपने मेरे स्वामी भी पीछे पीछे आ गए। और फिर मेरे स्वामी से मैंने कहा कि स्वामी मुझे भी बाबा चाहिए। तो मेरे स्वामी बोलते हाँ ठीक है, अपन कल खाटू जा तो रहे हैं तो वहीं से ले लेंगे बाबा। मैंने ठीक है। और वो सो गए। मेरे को ये पता था कि इतने बिजी रहते हैं कि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इनको जरा सा भी टाइम नहीं रहता। ये रात भर गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद दिन में दर्शन करेंगे और फिर रात को वापस आ जाएंगे। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, मतलब सोच सोच के बाबा क्यों सेवा नहीं मिली, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो मुझे सेवा नहीं मिली। और ऐसा कौन सा पाप कर्म आ गया मेरे आगे, मुझे सेवा नहीं मिली। बाबा आप कहीं पर भी हो तो आ जाओ, बाबा आ जाओ आ जाओ, ऐसे करती रही। और रात भर रोती रही, रात भर इतना रोई हूँ कि मेरे पूरे कपड़े, मेरे पूरे बिस्तर, मतलब रजाई तकिए सब गीले हो गए। अब इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सुबह की 5 बज गई। फिर मैंने बोला कि अब कोई नींद भी नहीं आ रही, रो रो के परेशान हो गई मैं। अब मैं उठ के अपना स्नान वगैरह किया, फिर अपनी सेवा चाकरी में फिर से लग गई मैं। फिर मैंने ना अपना भोग प्रसादी बनाई, पूजा सेवा की और उसके बाद अपनी भोग प्रसादी बनाई। भोग प्रसादी बना के अपने लाला को, अपने कन्हैया को
भोग प्रसादी लगा, फिर से रोने लगी। मैंने लाला मुझे तो बाबा चाहिए, कुछ भी कर ले, कहीं से भी लाके दे दे मुझे बाबा, मुझे तो सेवा करनी है। उस व्यक्ति ने तो मना कर दिया, मैं रात भर दिन भर सेवा करूँगी, मुझे तो बाबा की सेवा करनी, मुझे तो बाबा चाहिए। मतलब बाबा आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, मुझे आ जाओ। और मैं क्या देखती हूँ, मतलब थोड़ी सी बात हुई मेरी, और उसके बाद में 8 बजी होगी, 8 के समथिंग टाइम होगा, और मेरे पास एक भैया का कॉल आता है। रात भर रोने के बाद इंसान की मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है आप समझ सकते होंगे। और 8 बजे फ़ोन आता है मेरे पास एक भैया का, अनजान व्यक्ति का। बोलता है कि दीदी आपको बाबा चाहिए क्या? मैंने बोला हाँ भैया मुझे बाबा चाहिए। तो बोलते कैसे बाबा चाहिए? मैंने बोला बहुत सुंदर बाबा चाहिए, मुझे बहुत सुंदर बाबा चाहिए। कितने बड़े बाबा चाहिए? मुझे बहुत बड़े बाबा चाहिए और बहुत सुंदर बाबा चाहिए, इतने सुंदर कि जो देखे वो देखते ही रह जाए, ऐसे बाबा चाहिए। तो बोलता ठीक है। तो मैंने आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, और आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? तो बोलता नहीं दीदी मैं ये नहीं जानता कि मेरे पास कैसे नंबर आया, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ और आप मेरी बहन हो, और मुझे बाबा श्याम ने भेजा, आप ये समझ लो। और मैं तो आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो सोच भी मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा इतना बड़ा चमत्कार होगा और ऐसा होगा मेरे साथ कि वो सामने से मुझे व्यक्ति बोल रहा है कि उसने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बिल्कुल एकदम सुनती रही वो। और वो क्या बोलते रहे भैया, और बस मैं सुनती रह गई, और मैंने बोला हाँ 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 करती रह गई। और मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे तो बाबा चाहिए। तो बोले ठीक है। अब मैंने बोला भैया कितने पैसे? तो उन्होंने बोला कि दीदी आप तो 1 रुपये डाल दीजिए। और उन्हें पैसे जब बोले ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतने ज़्यादा पैसे। और तो बोले कि पैसे वाली बात नहीं है, आप मेरी बहन हो, मुझे कोई पैसे की वो नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बोले आप तो बाबा ले लो, और आप 1 रुपया एक काम करो, मेरे ना अकाउंट में 1 रुपया डाल दो शगुन के तौर पे। मैंने कहा ठीक है भैया 1 रुपये डाल देती हूँ। तो मैंने 101 रुपये, मेरे अकाउंट में सिर्फ मात्र 300 रुपये थे उस टाइम पर, मात्र 300 रुपये थे मेरे अकाउंट में, और 300 रुपये थे। और फिर मैंने वो उसमें से 101 रुपये डाले, और फिर मैंने बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं बाबा को बुला लूँ, मैं सेवा ना दे पाऊँ, और मेरे में घमंड आ गया हो कि वो व्यक्ति सेवा कर सकता है तो क्या मैं नहीं सेवा कर सकती, मैं भी करूँगी सेवा। मतलब बाबा अगर ऐसा हो तो बिल्कुल मत आना, और मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, मेरा अकाउंट खाली है। और ना मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी, जबकि हस्बैंड का सारा पैसा मेरे पास होता है। पर फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मैं किसी के पैसे नहीं लूँगी, आपको आना है तो आप खुद से आओ, मैं किसी के पैसे नहीं लूँगी, और ना किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी, और ना किसी से बोलूँगी मैंने बोल तो दिया कि आप आ जाओ, और आपको आना है तो आपको ही आना पड़ेगा, ना मैं पैसे दूँगी और ना मैं आपको लेने जाऊँगी, ना किसी के आगे हाथ फैलाऊँगी। अब ऐसा ही हुआ कि 8 दिन हुए और वो बाबा मेरे घर आ गए, और मैंने मात्र 101 रुपये दिए थे। जबकि एडवांस में सगा भाई हो, सगे रिश्तेदार हो, या कहीं से भी हम कुछ सामान भी खरीदते हैं ना तो वहाँ एडवांस में देना होते हैं, आधा पेमेंट तो देना ही होता है कम से कम। पर मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, और बाबा आके मेरे घर बैठ गए। और जैसे ही आके बैठे मैंने उन्हें बाबा को देखा, बाबा को देख के तो दिमाग ऐसा हो गया, मंत्र मुग्ध हो गई, और दिमाग ख़राब हो गया कि बाप रे मैं क्या करूँ। फिर मेरे मन में आया कि मैं वो भैया को पैसे कैसे दूँ, और बाबा आप तो आ गए, आप पैसे, और मेरा अकाउंट तो खाली है। फिर से मैंने अकाउंट चेक किया, चेक करती हूँ तो क्या देखती हूँ उसके अंदर जितने पैसे भैया ने बोले थे उतने ही पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं। ना तो वो पैसे मेरे थे, ना वो पैसे मेरे हस्बैंड के थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बिज़नेस के पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं, ना तो उनके पैसे थे ना मेरे पैसे थे। और मैंने चेक किया, अच्छे से चेक किया, बैंक जाके चेक किया कि ये पैसे किसके थे, किसी की गलती से तो नहीं है कि कहाँ से आए, किसके हैं। पर वो पैसे का पता कुछ चल ही नहीं पाया कि वो पैसे कहाँ से हैं। वही पैसे मैंने उन भैया को दिए, वो पैसे किसी और ने नहीं दिए थे, वो पैसे स्वयं श्याम बाबा ने, मेरे श्याम बाबा ने मुझे दिए थे। और बाबा को आना था तो बाबा खुद से आए हैं, ना मैं लेने गई हूँ, ना मैंने कभी किसी के आगे हाथ फैलाए, ना मैंने किसी से मांगे। ये था मेरे बाबा श्याम का चमत्कार, ऐसी कृपा की। और देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे बाबा श्याम का फोटो, यही है मेरे बाबा श्याम। और इनका साइज़ 31 नंबर है, इनका वेट 60 किलो है, बहुत ही सुंदर है और इतनी कृपा करते हैं। और ऐसे ही चमत्कार में ऐसे ही मेरे बाबा श्याम
मेरे आंसू नहीं देख पाए। किसी ने सच्ची कहा है, भगत के वश में है भगवान। तो बाबा ऐसे दौड़े दौड़े मेरे लिए आए। बलहारे के सहारे की जय हो। और ऐसी सुंदर सुंदर सी मैं अपने जीवन की घटित चमत्कार आप लोगों को बताती रहूँगी। सभी को राधे राधे।